सभी सम्मानित भाइयों बहनों तथा प्रदेशवासियों, मैं बहुजन समाज पार्टी की ओर से अपनी बात देश के हृदय प्रदेश उत्तर प्रदेश में वर्तमान की 18वीं विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में आप सभी की प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप में पूरी ईमानदार भागीदारी के पुरजोर अपील के साथ शुरू करना चाहता हूं। वैसे भी यूपी के वर्तमान आम चुनाव को किसी भी प्रकार से कम करके ना आंकें, बल्कि इसको जात पात धर्म संप्रदाय आदि के भेदभाव तथा स्वार्थ आदि से ऊपर उठकर अपने जीवन के दिन प्रतिदिन जटिल होती जा रही महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पलायन की व्यवस्था, जान माल एवं इज्जत आबरू की असुरक्षा आदि की गंभीर समस्याओं के निदान के रूप में ही देखें तो बेहतर होगा। तभी तो आप सभी मेहनतकश समाज के लोगों की अपनी कमरतोड़ मेहनत का सही फल आपको व आपके परिवार को यहाँ मिल पाएगा तथा आगे चलकर आप सभी लोग तनाव और घुटन वाले माहौल से निकलकर अपने अपने ढंग से अपना शांत, तनाव मुक्त व सुखी पारिवारिक जीवन जी पाएंगे। अतः यह चुनाव आगे चलकर आपकी अपनी खुशी व खुशहाली का सही मार्ग प्रशस्त कर सकता है, बशर्ते कि आप विभिन्न पार्टियों की वादा खिलाफी, जुमलेबाजी व इनके संकीर्ण राजनीतिक एजेंडे के बहकावे तथा फिर से दिए जा रहे लुभावने चुनावी वादे आदि के चक्कर में ना आए। इन सब चुनावी छलावे और इन छलावों से ग्रस्त जीवन अपने बहुत देख लिए व सह भी लिए। इनसे आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। बस रोजी रोजगार की प्राथमिकता ही एकमात्र सही समाधान है। कुल मिलाकर बीएसपी का यही कहना है कि आप लोग इस चुनाव में अपने एक बहुमूल्य वोट के संवैधानिक हक की बदौलत यहाँ यूपी में सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय के आदर्श सिद्धांत व नीतियों पर चलने वाली आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी की जानी मानी और परखी हुई ऐसी सरकार पुनः बना सकते हैं, जो कहने में कम व जनहित के काम करके दिखाकर जनता का भरोसा जीतने में ज़्यादा विश्वास करती हैं तथा जिनका अगला आयरन संकल्प और प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश की तकदीर इस प्रकार से बदलने की है जिस पर सभी लोग गर्व और नाच कर सकें, अर्थात सौर समाज को असुरक्षा, शोषण व न्याय आदि से मुक्ति दिलाकर उन्हें यहाँ हर प्रकार के न्याय की व्यवस्था सुनिश्चित करके उनका ही नहीं बल्कि पूरे यूपी का मूल रूप से विकास करना है। ये बातें केवल कहने की नहीं हैं, बल्कि यह सर्वविदित है कि माननीय बहन जी जो कहती हैं वो करती हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों ने अब तक 4 बार उनका कड़क शासन देखा है, जिससे यह साबित है कि बीएसपी अकेली ऐसी पार्टी है जिसकी कथनी व करनी में अंतर नहीं है। जग जाहिर है कि बीएसपी की सरकार सबको सुरक्षा, न्याय तथा गांव देहातों को भी विकास का भागीदार बनाकर अपना राजधर्म निभाती है, जबकि यहाँ यूपी के लोगों ने विरोधी पार्टियों की सरकारों में राजनीति का अपराधीकरण व अपराध का राजनीतिकरण के साथ साथ धर्म और संकीर्ण राजनीति के लिए दुरुपयोग, कानून का भेदभाव एवं राजनीतिक द्वेषपूर्ण इस्तेमाल, सत्ता में रहने, अपने आप को कानून से ऊपर समझकर जनता को अपनी मनमर्जी का बंधक गुलाम समझने का अहंकार बहुत देख लिया है, जिससे मुक्ति पाने का समय आ गया है। स्वाभाविक है कि आप लोगों को एक एक वोट की ताकत से बड़े का अहंकार टूट सकता है और आम जनता के हित और कल्याण को समर्पित बीएसपी की सरकार या सत्ता में 5वीं बार आ सकती है। वैसे भी आप लोग अब तक यह अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि लोगों की जातिगत व धार्मिक भावनाओं आदि से खिलवाड़ करने अपने राजनीतिक हित साधने वाली पार्टी व इनकी सरकारें सर्व समाज के हित, सुरक्षा और इनका विकास नहीं कर सकती हैं। इसलिए बीएसपी की सरकार में लोगों की रोजी रोटी, भूमिहीनों को जमीन, आवास व इनकी सेहत, शिक्षा व सुरक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों व सुविधाओं पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाता है। अर्थात बीएसपी में विकास का लाभ गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर में गरीबों के साथ ही साथ सभी लोगों को बराबरी से मिलता है, जबकि दूसरी पार्टियों की सरकार में कुछ मुट्ठी भर पूंजीपतियों, धन्ना सेठों और सत्ताधारी लोगों का ही विकास हो पाता है। यह सब जनभावना और राष्ट्रीय हित के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। यही कारण है कि यूपी की वर्षों में चली आ रही गरीबी, पिछड़ापन तथा बेरोजगारी के कारण पलायन की जटिल समस्या आदि किसी भी प्रकार से यहाँ कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और आपका घर परिवार दुखों भरा जीवन घुट घुट जीने को मजबूर है। ऐसे में ही यहाँ यूपी की लगभग 2/3 जनसंख्या रोजी रोटी के अभाव में थोड़े से सरकारी मदद के सहारे लाचार जीवन जीने को मजबूर हैं। यही है अति दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। यूपी के लोगों के इस दुर्दशा व व्यर्थापूर्ण जीवन को भी सरकारें अगर अपनी उपलब्धि मानती हैं तो आप फिर उस सरकार से आगे अपने भले ही कोई अच्छी उम्मीद नहीं करें तो यह बेहतर होगा। अब अंत में मुझे सभी प्रदेशवासियों से यही कहना है कि सर्व समाज का हित
बीएसपी में ही सुरक्षित है तथा इसके आयरन लेडी बहन मायावती जी के नेतृत्व का अटल विश्वास सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीति के तहत चलकर कानून द्वारा कानून का राज के माध्यम से यहाँ सर्व समाज की सुरक्षा, सम्मान व विकास का गुड गवर्नेंस सुनिश्चित करना है। अब फैसला आपके हाथ में है, लेकिन हमेशा याद रहें कि आप अपने वोट के अधिकार का केवल सम्मान ही नहीं करें बल्कि इसे मूल अधिकार मानकर इसकी जी जान से हिफाजत भी करें। इसलिए अम्बेडकरवादी पार्टी बीएसपी की आप सभी लोग से यह अपील है कि सावधान रहें। आपका वोट बहुमूल्य है। आप कोई वोट खरीदा ना जा सके, कोई वोट लूटा ना जा सके, कोई वोट पढ़ने से ना रह जाए तथा जाति, बिरादरी, पैसा, मंदिर, मस्जिद या मात्र भावना के नाम पर कोई स्वार्थी अपने जाल में फंसाकर आपके वोट का दुरुपयोग ना कर ले। अर्थात प्रजातंत्र की पूरी जी जान से रक्षा हर जगह वो बार बार करनी है। तभी खासकर संविधान निर्माता भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा हर महिला, पुरुष व गरीब अमीर को एक व्यक्ति एक वोट का समतावादी अधिकार देकर अपनी अच्छी सरकार बनाकर अपना उद्धार स्वयं करने का सपना यहाँ साकार हो सकता है, जिसकी ज़रूरत आज के समय में यहाँ सभी लोग महसूस कर रहे हैं। तथा बीएसपी जिस प्रयास में हमेशा ही अग्रणी व लगातार अग्रसर है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव का बताया हुआ रास्ता है। यूपी में हो रहे वर्तमान विधानसभा आम चुनाव में बीएसपी के उम्मीदवारों को सफल बनाकर बहन कुमारी मायावती जी को रिकॉर्ड 5वीं बार यूपी का मुख्यमंत्री बनाकर अपना भविष्य उज्जवल करने के साथ साथ विशाल आबादी वाले इस गरीब व पिछड़े राज्य उत्तर प्रदेश के बहुप्रतीक्षित विकास व खुशहाली में सम्मानित भागीदार बने। अब अंत में यही खास अपील है कि आप अपनी पार्टी बीएसपी की एक बार फिर मजबूत सरकार बनाएं, ताकि सत्ता के मास्टर चाबी के जरिए यहाँ जिंदगी के हर पहलू में सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय के हिसाब से नीति तैयार करके बहुजन समाज व स्वर्ण समाज में से भी समस्त गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे व्यापारियों, महिलाओं, युवाओं एवं बेरोजगार आदि के जीवन को दुख, तनाव, असुरक्षा आदि से निकालकर उन्हें आत्मसम्मान व स्वाभिमान के साथ सुखी और खुशहाल बनाया जा सके। बीएसपी इसके लिए सदा आप सबकी हमेशा आभारी रहेगी। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।